अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आपने ये सुना होगा कि इस उम्मत की ये खुसूसियत है कि अल्लाह ने इस उम्मत के लिए पूरे रुए ज़मीन को मस्जिद बना दिया है, यानी जहाँ वो चाहे नमाज अदा कर सकता है। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि कुछ जगहें ऐसी हैं कि जहाँ पर आप नमाज नहीं पढ़ सकते हैं, या तो मकरूह तहरीमी होगी, या मना किया गया होगा, या तंज़ीही होगी। बहरहाल इन जगहों पर नमाज नहीं पढ़ सकते हैं। वो कौन सी जगहें हैं, ध्यान से आप सुन लीजिए, ताकि कहीं भी अगर आप रहें तो इसको आप जाने रहें और इस तरह की गलती आप ना करें। नंबर 1, आम रास्ते पर, जो लोगों के चलते फिरते रास्ते हैं, वहाँ पर आप नमाज अदा ना करें। लोगों को तकलीफ देने का हुक्म नहीं दिया गया है। हाँ, अगर किसी भी तरह की कोई दिक्कत है तो आप प्रशासन से इसकी इजाज़त ले लें, ताकि वो लोगों के आने जाने के लिए किसी रास्ते का इंतज़ाम कर दें। अब ऐसा ना हो कि भाई आप एक रोड छेक कर नमाज पढ़ने लगे, लोगों को पता नहीं, वो आ रहे हैं जा रहे हैं और उनको तकलीफ़ हो रही है आने जाने में। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आपको कोई दिक्कत है, इजाज़त ले ले, ठीक है, और ताकि प्रशासन एक अलग रास्ता उनके लिए कर दे कि भाई जब तक ये नमाज़ पढ़ रहे हैं आप उधर से आइए जाइए। तो आम रास्ते में नमाज पढ़ने से मना किया गया है। नंबर 2, कूड़ा डालने की जगह, जो कचरा डालने की जगहें होती हैं, चूँकि नमाज एक अज़मत वाली चीज़ है और कूड़ा डालने वाली जगहें ये नजासत की जगहें होती हैं, तो ऐसी जगह पर नमाज पढ़ने से मना किया गया है। नंबर 3, मज़बह, यानी जहाँ पर जानवर वगैरह कटते हैं, वो भी वहाँ भी खून वगैरह, लीद वगैरह, ये सारी चीज़ें पड़ी रहती हैं, तो इसलिए वहाँ पर भी नमाज पढ़ने से मना किया गया। नंबर 4, कब्रस्तान, कब्रस्तान में भी नमाज पढ़ने से मना किया गया। नंबर 5, गुस्ल खाने के अंदर भी नमाज पढ़ना मना है। नंबर 6, हम्माम में भी नमाज पढ़ना मना है। नंबर 7, नाला जहाँ है वहाँ भी नमाज पढ़ना मना है। नंबर 8, मवेशी खाना, जहाँ पर जानवर वगैरह जो है पाले जाते हैं, या जो है अस्तबल वगैरह समझ लीजिए, इन जगहों पर नमाज पढ़ने से मना किया गया है। नंबर 9, पाखाना की जो छत होती है उस छत पर भी नमाज पढ़ने से मना किया गया। नंबर 10, सहरा में अगर आप नमाज पढ़ रहे हैं और आपको मालूम है कि आगे से कोई गुजर सकता है, तो बगैर सुतरा लगाए आप नमाज नहीं पढ़ सकते हैं। नंबर 11, गसब की हुई ज़मीन पर, यानी किसी की ज़मीन थी, आपने उससे ज़बरदस्ती अपने कब्ज़े में ले लिया है, तो ऐसी ज़मीन पर नमाज पढ़ना मना है। नंबर 12, पराए खेत में जिसमें ज़राअत हो, यानी जैसे खेती की गई हो और किसी दूसरे की खेती हो और आप उसमें नमाज पढ़ें। जैसे मसलन किसी ने धनिया बोया, कोतमीर बोया, अब वो भाई खेती लगी हुई है और आप उसमें मुसल्ला बिछा कर नमाज पढ़ें, तो ये मना है। ठीक है, तो पराई खेती है और उसमें ज़राअत है, या उसे जोता गया है किसी मकसद के लिए, तो आप उसमें नमाज नहीं पढ़ सकते हैं। नंबर 13, कब्र के सामने अगर कोई चीज़ हाइल ना हो, तो जैसे एक कब्र है ये और बीच में आपने कोई पार्टीशन डाल दिया है और उसके बाद आप नमाज पढ़ रहे हैं, तो जायज़ है। और अगर कोई पार्टीशन नहीं है, कब्र आपके सामने है, तो फिर कब्र के सामने नमाज पढ़ने से मना किया गया है। नंबर 14, कुफ्फार के इबादत खानों में, यानी मंदिरों में भी नमाज पढ़ने से मना किया गया है। नंबर 15, काबे मुअज़्ज़मा की छत पर भी नमाज पढ़ने से मना किया गया है, जैसा कि बहार शरीयत जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 636 और 630 पर यह मसला मौजूद है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।